हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले, जैसे कि देख पा रहे हो आप, जो कि हमने डिस्कस करने वाला है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहे ना, इसके बारे में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देन जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे, इनके सारे के सारे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। एंड ये रहे हमारे जो कि ये पार्ट 63 की वीडियो। अब तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे नहीं पता वो देख लेना, वो हमने एक अलग से भी प्ले लिस्ट बना के रखी है। सो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 में क्या आ रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया। ये आपको पता है, हरिप्रसाद चौरसिया मतलब ये फ्लूइड से एसोसिएटेड रहे, ये तो आपको पता है। बट ये बताना मुझे, इन्होंने कोणार्क अवार्ड कौन से ईयर में दी गई थी? क्या बता सकते हो? इन्हें कोणार्क अवार्ड कौन से ईयर में दी गई है? ये 1992, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 1992 में दी गई। ध्यान में रखना, कोणार्क अवार्ड कौन सी ईयर में? 1992। एंड इन्हें भी 1992 में और एक अवार्ड दी गई है। कौन सी अवार्ड बताना? पद्मा, जो क्या रहे, पद्म भूषण, जो इंडिया की जो सेकंड सॉरी तीसरी जो सिविलियन अवार्ड रहे, इन्हें दी गई थी। ध्यान रखना, फर्स्ट कौन सी ईयर में पद्म विभूषण की शुरुआत करवाई गया है? 1954 में। किससे दी गई थी? सी.वी. राजगोपालाचारी एंड देन चंद्रशेखर बोस के से, या ऐसे नाम रहे, सी.वी. राजगोपालाचारी एंड देन, और याद नहीं आ रहा है, बस 1954 में शुरुआत करवाया था पद्म विभूषण। इन्हें जो दी गई है 1992 में। क्लियर? एंड जो कि पद्म भूषण दी गई है। एंड बात करें पद्म विभूषण के बारे में, जो पद्म विभूषण रहे, पद्म विभूषण कौन सी ईयर में शुरुआत करवाई गई पद्म विभूषण की? एंड पद्म विभूषण जो दी गई ये 2000, पद्म विभूषण भी 1954 में। एंड ये 2000 में दी गई है। किससे? जो हरिप्रसाद चौरसिया रहे, 2000 में। एंड वैसे भी इन्हें भी जो क्या रहे, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पूछे तो, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये भी 2000 ईयर में दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ये कौन सी ईयर में दी गई? ये 19 क्या रहा है, 1900, ये फास्ट दी गई थी 1984 के आसपास, 1984 में दी गई थी। क्लियर है इतनी सी बात? 1984 में। सो ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, 1984 में प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? इंदिरा गांधी रहे। सो जो कि चौरसिया रिसीव द मेनी अवार्ड इंक्लूडिंग द पद्म विभूषण जो कि 1992, ये देख सकते हो, पद्म भूषण जो कि 2000 में, एंड संगीत नाटक अकेडमी 1984 में। एंड जो कि कोणार्क, जो कि 1984 में जो कोणार्क टेम्पल रहे ना, इसे यूनेस्को में शामिल करवाया गया था। एंड सम्मान 1992, कोणार्क सम्मान भी, सॉरी कोणार्क सम्मान 1992, ये हमने डिस्कस किया ना, यहाँ डिस्कस किया पद्म भूषण। एंड देन जो कोणार्क अवार्ड, ये एक ही ईयर यानी 1992 में दी गई थी। क्लियर इतनी सी बात? एंड यश भारती सम्मान 1994 में। हफीज़ा अली खान अवार्ड 2000 में दी गई थी। 2000 में और क्या दी गई है? 2000 में हमने डिस्कस की संगीत नाटक अकेडमी, सॉरी माफ करना, 2000 में जो क्या रहे, दीनानाथ, जो दीनानाथ जो अवार्ड रहे, ये दी गई थी। एंड देन जो पद्म विभूषण रहे, वो भी दी गई थी। ये रहे ना? क्लियर? ध्यान में रखना सर। एंड अवार्ड जो कि अक्षय सम्मान 2009 में दी गई थी, एवं अदर। देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, फन्नालाल घोष, ये को किससे एसोसिएटेड है? ये जो कि एक फ्लूइड से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, फ्लूइड। पता ही होगा आपको। बट ये और क्या रहा है इनके बारे में, जो कि ये बता ना, इन्होंने जो कि फर्स्ट टाइम जो फ्लूइड रहे ना, इसमें 7 होल की डिस्कवर करी है। 7 होल जो कि इन्होंने बनाई थी, फर्स्ट इंट्रोड्यूस द 7 होल इन फ्लूइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फ्लूइड में कितने की होल रहे, ये बताना मुझे पहले। फ्लूइड में वैसे भी तो आपको ऐसे 3 भी देखने को मिल सकता है, और जो ऑफिशियल तौर पर जो प्ले की जाती है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तौर पर जो जहाँ भी प्ले की जाती है ना, वहाँ 7 होल रहे आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो आपको यहीं कहीं पे ये 16 या फिर 11 ऐसे भी देखने को मिल सकता है। बट ध्यान में रखना। एंड
बट ऑफिशियल तौर पर ये 7 रहे जो कि। और बात करें किसके बारे में, हमने डिस्कस करें पन्नालाल घोष के बारे में, जो कि इन्होंने जो एक डिसेबल रहे ना, इन्होंने डिसेबल किसके डिसेबल रहे बता सकते हो? डिसेबल ऑफ अलाउद्दीन खान रहे, अलाउद्दीन खान, क्लियर। एंड देन और बात करें और जो फ्लूइड प्लेयर किसके और जो रहे, क्या बता सकते हैं उनके नाम के बारे में? फ्लूइड प्लेयर जैसे कि राजेंद्र कुलकर्णी हो गया, कुलकर्णी के आर, यस करनी। बस लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे, क्या करें, माफ़ करना। सारे के सारे ध्यान में सुनना बहुत, के यू एल क्यू, कुलकर्णी, KARNI, कुलकर्णी। एंड देन राजेंद्र प्रसन्ना, देखिए यहाँ राजेंद्र, यहाँ भी राजेंद्र प्रसन्ना। एक तो हमने डिस्कस की हरिप्रसाद चौरसिया, एंड देन पन्नालाल घोष, एंड देन राजेंद्र प्रसाद, यस राजेंद्र प्रसन्ना, प्रसाद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रसन्ना एंड कुलकर्णी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट आंसर इज फ्लूइड एंड पन्नालाल घोष वाज द पॉपुलर फ्लूइड प्लेयर एंड द कंपोजर ऑफ द डायड एंड द 1960 में डायड। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ही वाज ऑल्सो नोन एज द जो कि फाउंडर ऑफ द इंडियन क्लासिकल फ्लूइड एंड द ओरिजिनल नेम ऑफ द पन्नालाल घोष वाज अमल ज्योति घोष। बहुत इंपॉर्टेंट, इनका ओरिजिनल नाम क्या है? अमल ज्योति घोष। सो ध्यान में रखना। नंबर 3 पर देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट कर्नाटिक म्यूजिशियन रिसीव द भारत रत्न। भारत रत्न पहले म्यूजिकल फील्ड में हो या फिर जो इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेलिस्ट रहे, जो भी प्लेयर रहे, जो भी रहे, इनके क्षेत्र में हो, फर्स्ट किससे दी गई थी? भारत रत्न। ये भारत रत्न दी गई थी जो कि MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है, MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन सी ईयर में दी गई थी बताना? 1998 में। ये बताना 1999 में किससे दी गई थी, क्या बता सकते हो? जो पंडित रविशंकर हैं, जो 4 शादी कर रखी थी। सो इनके बारे में तो काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। जो कि 1999 में ये पंडित रविशंकर को भारत रत्न दी गई है। कौन सी फील्ड से रहे? तबला प्लेयर। नेक्स्ट, द फर्स्ट कर्नाटिक म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न एंड द इंडियन, जो कि म्यूजिशियन ने रिसीव करिए भारत रत्न। एंड MS सुब्बुलक्ष्मी, शी वाज द रिनाउंड द कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड द मुदुराई सराय तमिलनाडु की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। MK स्टालिन कौन है? प्राइम CM है। एंड जो कि पंडित रविशंकर रिसीव द भारत रत्न इन व्हिच ईयर, ये बताना। अभी हमने डिस्कस किया ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1999 की बात है। सितार प्लेयर है एक, क्लियर इतनी सी बात। और क्या इनके बारे में डिस्कस कर ले, और भी जो भी बातें रहे तो डिस्कस कर लेते हैं। यानी ध्यान में रखना, कालिदास अवार्ड कौन सी ईयर में दी? कालिदास अवार्ड किससे, क्या ये किसने देती है, ये बताना। जो कालिदास अवार्ड ये कौन सी ईयर में दी गई थी? कालिदास सम्मान रहे, कौन सी ईयर के बारे में बात कर रहे हैं? ये 1987। जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे 1987 में, ये यूनेस्को में शामिल रहे। 1987 to 88 इसके बीच में ये दी गई थी, ध्यान में रखना। एंड ये कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, बाय MP गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड देन जो क्या रहे, कैलाश सम्मान तो हमने, सॉरी कालिदास सम्मान तो डिस्कस किया। एंड देन संगीत नाटक अकेडमी पूछे तो, संगीत नाटक एकेडमी ये कौन सी ईयर में दी गई है इन्हें? संगीत नाटक अकेडमी इन्हें दी गई है, जो कि संगीत नाटक अकेडमी कौन सी ईयर में? 1962 में। 1962 में बताना। कौन सी 5 ईयर प्लान रहे बताना? तीसरी 5 ईयर प्लान रही। तीसरी 5 ईयर प्लान किसके बेस पर आधारित रहे? जो PC मोहलानोबिस गाडगिल योजना कौन सी, सॉरी माफ़ करना, ये गाडगिल योजना से जो 1962 में ये तीसरे रहे। एंड देन तीसरी जो रहे ये गाडगिल योजना से मेंशन रहे। गाडगिल गाडगिल से रहे। एंड चौथा भी रहे, जो फोर्थ रहे ये भी गाडगिल से रहे। एंड फर्स्ट जो रहे बताना क्या रहे? डुमार, हार्वर्ड डुमार मॉडल से रहे। सो कई बातें रहे। 15 मार्च 1950 में शुरुआत करवाया गया था नीति आयोग की, सॉरी माफ करना, नीति आयोग से
5 ईयर प्लान की जो प्लानिंग कमीशन की। एंड नीति आयोग पूछे तो ये भी बता देता हूँ, अगर मुँह से निकल गया तो वो भी बता देता हूँ। सॉरी 1915 में क्या हो रहा है आज, जैसे 2015 में ध्यान में रखना। बस हमने जो हमारा उद्देश्य है यही है कि जो भी हो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है कैसे भी करके हमें याद रखना है। बस जो भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी हमें याद रखना है जो भी हो जाए। बस हमने इसके बारे में डिस्कस की, बट ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक रहे, बस ध्यान में रखना है, आपको रिलेटेड करके याद रखना, बहुत ही याद रहने वाला है। और भी कई बातें रहे बता देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। संगीत नाटक हमने डिस्कस की क्या, संगीत नाटक इन्हें कौन सी ईयर में, 1962 में दी गई थी। एंड देन पद्म भूषण कौन सी ईयर में, जो पद्म भूषण ये दी गई है जो कि 1967 में। एंड जो 62 है ना, ये जो इनकोस्पर रही, यानी जो इसरो की पहले जो नाम रहा यही हुआ करता था, स्थापना करवाया गया था। सो टॉपिक पर आते हैं 1967। एंड जो कि पद्म भूषण डिस्कस की, पद्म विभूषण पूछे तो विभूषण कौन सी ईयर में ये दी गई थी, ये 1981 में। एंड देन इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिली है, कितने टाइम, 5 टाइम ग्रैमी अवार्ड। बताना कौन सी ईयर में, 1967 इसी ईयर में। एंड देन 1973 में भी मिली है, 1973। एंड देन 2002 में भी मिली है। एंड देन 2013 में भी मिली है। और एक जो 55 नंबर की, ये बताना कौन सी ईयर में मिली है। 55 नंबर की जो ग्रैमी अवार्ड है, इन्हें लाइफ टाइम के लिए भी दी गई है। सो ध्यान में रखना, सारे के सारे देखते हैं, बस वीडियो लेंथी नहीं करना है, जल्दी देखते हैं। पंडित रविशंकर, ये तो हमने डिस्कस करी। पंडित रविशंकर जो कि रिसीव करिए भारत रत्न एंड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन 1999 में, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 5, हाउ मेनी स्ट्रिंग आर देयर इन सितार में, सॉरी गिटार है, माफ़ करना, गिटार में कितने की स्ट्रिंग रहे, 6 रहे। सितार में, ऐसे तो सितार आपको बता दिया, तो सितार में बताना। गिटार में 6 रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 6 रहे। वैसे भी तो आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि ये ऑफिशियल तौर पर 6 रहे, बट आपको ये 8 भी देखने को मिल सकता है, 12 भी रहे। एंड सितार में बताना, जो सितार की प्लेयर कौन रहे, पंडित रविशंकर रहे ना। बहुत ही गर्मी हो रहा है, एंड बस फैन भी नहीं चला पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ही साउंड आने वाला है। सो ध्यान में सुनना, जो भी बताया जा रहा है एक एक करके सुनना। सितार वादक कौन रहे, ये तो पंडित रविशंकर रहे। 18 to 23 इसमें स्ट्रिंग होती है, क्लियर। एंड मोस्टली जो कॉमन टाइप की रहे वो 19 to 20 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है जो स्ट्रिंग रहे, क्लियर, इतनी सी बात। एंड बहुत ही गर्मी हो रहा है सच में, एंड क्या करें। सो देखते हैं, बट वीडियो को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बस मेरा कोशिश ही सबसे, बस मेरा जो उम्मीद रहे, बस कोशिश पर ही रहे और किसी पे नहीं। जो भी हो जाए, हर दिन हमने डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट MCQ रहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगता है जो भी एग्ज़ाम में जो मैंने रिसर्च करके सारे के सारे बारे में जो भी टॉप एजुकेटर रहे, इनमें से जो काफ़ी सारे चीज़ें मैं इकट्ठा करता हूँ एंड देन आपके सामने ये फेस करता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना, वरना ये तो आपके हाथ में है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मुझे क्या करना है, अच्छे कंटेंट बनाना है। स्टैंडर्ड गिटार ऑन द 6 स्ट्रिंग रहे, ऑन द सिटिंग ऑन द टिपिकली ऑन द टोन द ऑन EADGVE, ये जो कि नाम रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर कौन सी बुक लिखी है इन्होंने कौन सी बुक, रागामेला इन्होंने भी लिखी है। माई म्यूजिक एंड माई लाइफ ये भी लिखी है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों के दोनों बुक इन्हीं की है। एंड बात करें और किसके बारे में, इन्हें जो कि 5 टाइम भी ग्रैमी मिली है, 5 ग्रैमी। एंड ग्रैमी से क्या बता सकते हो, ग्रैमी की शुरुआत, ग्रैमी की स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया, क्या बता सकते हो आप? बता देता हूँ, ग्रैमी अवार्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ग्रैमी अवार्ड की जो शुरुआत करवाया गया है ये है 1959 में।
बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959, 1969 पूछो तो वो 4th 5 ईयर प्लान रहे जो इसरो की स्थापना 1959 में। क्लियर इतनी सी बात। इसका शुरुआत ये बताना जो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर में है? 1961 में। ये बताना द्रोणाचार्य, बट हमने थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, बट ध्यान में रखना द्रोणाचार्य अवार्ड ये कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत ये 1985 में द्रोणाचार्य की। एंड देन क्या रहे द्रोणाचार्य अवार्ड। एंड देन ये बताना जो व्यास अवार्ड रहे, व्यास अवार्ड रहे, एंड देन सतलेज अवार्ड रहे। सतलेज माफ़ करना, सतलेज अवार्ड कहाँ से रहे? नहीं है, सरस्वती है। कौन सी ईयर में शुरुआत? 1991 में। मेजर ध्यानचंद की शुरुआत 1990, वैसे तो आपको 1991 एंड देन 92 में देखने को मिल सकता है। इतनी बात ध्यान में रखना है आपको। और क्या बात रहे, बस ध्यान में रखना। बट हमने डिस्कस करते हैं टॉपिक पर, ये जो कि पंडित रविशंकर के द्वारा लिखी गई है ये बुक, दोनों रागामेला एंड देन माई म्यूजिक एंड माई लाइफ, ये दोनों की दोनों बुक। एंड माई म्यूजिक एंड जो माई लाइफ ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। सी क्या रहा है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ये लाइव इन द म्यूजिक ये इसकी बुक है, बता सकते हो? उस्ताद जाकिर हुसैन की है। उस्ताद जो जाकिर हुसैन रहे, बस ध्यान में रखना, सुनना, जाकिर हुसैन की रहे। ये जाकिर हुसैन कौन है? तबला प्लेयर है। बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नेक्स्ट रागामेला ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी। ये रागामेला भी इनकी ऑटोबायोग्राफी। एंड माई म्यूजिक एंड माई लाइफ ये भी इनकी बुक है। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7, अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन से म्यूजिकल विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अल्लाह रखा ये तबला प्लेयर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तबला प्लेयर। इन्हें जो कि पद्मश्री मिली है। पद्मश्री क्या है? जो चौथा रहे, 4th सिविलियन अवार्ड है। कौन सी ईयर में शुरुआत करवाई गई? 1954 में। 1977 में दी गई है। किससे? जो क्या रहे जो पद्मश्री मिली है किन्हें? जो कि अल्लाह रखा को। क्लियर इतनी सी बात। एंड संगीत नाटक अकादमी भी इन्हें मिली है। जो संगीत नाटक अकादमी मिली है, संगीत नाटक अकादमी मिली है कौन सी ईयर में? 1982 में। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये बताना 1983 तो रहे बस। जो एलोरा रहे एंड जो वो यूनेस्को में शामिल करवाया गया था। आगरा रहे एंड और क्या रहे ध्यान में रखना। और देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। अल्लाह रखा was a renowned Indian tabla player and specifically known for the contribution and the Hindustani classical music से associated है। He was a frequent and accompanist in the sitar player है पंडित रविशंकर and played the significant role in the introducing the tabla to the western audience according to the textbook question and the answer, and he was also known as the exponent of tabla। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, लतीफ़ अहमद खान फ्रॉम व्हिच घराना। कौन सी घराना से बात है ना? घराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने और एक टॉपिक डिस्कस करे ये सारे के बारे में? घराना जो रहे किसकी स्थापना किसने करी? ये जो क्या रहे जो दीनानाथ ऐसे नाम करके रहे ना, जो लखनऊ घराना की स्थापना करी है। क्या रहे बताना? जो क्या लादीनान ऐसे नाम करके रहे ना, जो लखनऊ घराना की। दिल्ली घराना ये ध्यान में रखना। ये जो अहमद खान रहे ये लतीफ़ मोहम्मद खान कौन सी घराना? दिल्ली घराना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिल्ली घराना। एंड ये एक तबला रहे, तबला से एसोसिएटेड रहे। एंड ध्यान में रखना। और एक बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। जो क्या रहे पंडित जसराज, बताना जसराज ये कौन सी घराना सर है? मेवाती घराना। मेवाती घराना। क्लियर। एंड इन्हें जो कि पंडित जसराज बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1975 में इन्हें क्या दी गई है? कौन सी अवार्ड? पद्मश्री। क्या बता सकते हो? 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था। कौन सी इमरजेंसी? स्टेट माफ करना, नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी के बारे में कहाँ मेंशन रहे? 352 एंड देन ऐड करना 4, क्या होने वाला है? 356। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी
एंड देन फिनेंशियल इमरजेंसी 60 पर रहे आर्टिकल। यस, फिनेंशियल, हालांकि अभी तक कभी भी लगाया नहीं गया है, बट ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 टाइम्स लगाया गया है। बताना कौन सी ईयर में, हमने डिस्कस नहीं की क्या? डिस्कस की है। 19 बता देता हूँ, 1972, 1962, ये बताना, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, 1962 या फिर कौन सी ईयर में, एंड देन 1975 बस। और एक बताना ये कौन सी ईयर रहे, एंड जो कि दिल्ली से रहे, एंड और 1970 जो पंडित जसराज के बारे में डिस्कस करें तो 1975 में जो कि इन्हें मिली है पद्मश्री, एंड देन पद्म भूषण मिली है। इसे क्लियर कर लेता हूँ, अच्छे होने वाला है, जो कि हमने डिस्कस करें जसराज के बारे में, पंडित जसराज मेवाती घराने के रहे, इन्हें पद्मश्री मिली है कौन सी ईयर में, 1975 में। एंड देन पद्म जो विभूषण कौन सी ईयर में, 2000 ईयर में। एंड देन भूषण कौन सी ईयर में, 1980 में। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना सारे के सारे बस। उस्ताद लतीफ़ अहमद खान जो कि 1940 बस, ये बुरा नहीं, वाज अनर्ड विद जो कि वर्चुअस विच इज रिकमेंडेड फॉर हिज मास्टरी ओवर द दिल्ली घराना से रहे ऑफ द तबला, एंड बोर्न इन द फैमिली म्यूजिशियन एंड द दिल्ली खान, जो कि दिल्ली खान साहब वाज ट्रेंड बाय द अंकल एंड द खलीफ ऑफ द दिल्ली घराना। एंड उस्ताद गमीर खान जो कि गामी खान वाज बाय हिज सन उस्ताद, जो कि उस्ताद इनाम अली खान। बस ध्यान में रखना, सारे के साथ तो डिस्कस कर ले। ये बताना क्या रहे, अली अकबर खान एसोसिएटेड टू हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अली अकबर खान किससे एसोसिएटेड रहे? अली अकबर खान सरोद वादक रहे, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, सरोद वादक। क्लियर, इतनी सी बात। अली अकबर खान जो कि कौन सी घराने से रहे ये बताना, मेहाव जो मैहाब घराना से रहे। क्लियर सारे के सारे। अब देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट। अली अकबर खान जो कि एसोसिएटेड विद द सरोद एंड द स्ट्रिंगली एंड इंस्ट्रूमेंट एंड कॉमनली नोन द इंडियंस क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट नंबर 10, उस्ताद सादिक अली खान एसोसिएटेड विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद सादिक अली खान ये किससे रहे? रुद्रवीणा। क्या आपको पता है रुद्रवीणा क्या है? ऑप्शन सी इस तो रुद्रवीणा, जैसे कमन वीणा रहे जो वैसे रहे ना, जो ऐसे रहे। और यहाँ एक बहुत ही मतलब टॉम जैसे रहे, एक ऐसे रहे, ये रुद्रवीणा कहा जाते हैं। दोनों साइड में रहे, ये ध्यान में रखना, ये रुद्रवीणा है। एंड सो ध्यान में रखना, देखते हैं इनके बारे में। उस्ताद सादिक अली खान वाज प्राइमरीली known for the playing the रुद्रवीणा and the ancient string and the instrument used in the Indian classical music. Clear? सो फ्रेंड, ये आज की रही कंटेंट। एंड वीडियो थोड़ा से हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे, आपके मित्र जो भी रहे, इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।